Good afternoon, everyone. So, after the completion of Working Capital Management 1, now we are moving towards Working Capital Management 2. So, this Working Capital Management is basically related to meeting the working capital requirement in three concepts. Number one is cash, second is receivable, and third is inventory, right? So let's do it one by one. So first is called as the cash budget method. So cash budget method का मतलब होता है where we see that what are the different receipts and what are the payments under the cash budget method, right? So let's do it with the help of following illustration. So illustration number one, company is expecting to have 32,000 cash in hand on 1/4/2014 and it requests to prepare the cash budget for the 3 months. So they have made it clear that we are supposed to make the cash budget for only 3 months, that is from the month of April to June. The following information is being given. So we have given all the data for from the month of February to the month of June, whereas we are supposed to make only for 3 months, that is April, May and June. So sales is being given, purchases are given, wages are given and expenses are given, right? So next is the additional information. So in the additional information we have given that the credit period allowed by the suppliers is 2 months. That means purchases के ऊपर हमें 2 महीने का credit है. Then second point is 25% of the sales is for cash and the period of credit allowed to customer for credit sales is 1 month. That means जो cash sale है उसी महीने की जो sales है उसका 25% आप cash में दोगे और बाकी का जो 75% है that is the credit sale of the previous month, right? ये साथ में जब करते हैं फिर देखते हैं. थर्ड इज डिले इन पेमेंट ऑफ वेजेस एंड एक्सपेंसेस. दैट मीन्स जो वेजेस और एक्सपेंसेस दोनों है इनके ऊपर आप एक एक महीने का क्रेडिट दे रहे हो और जो इनकम टैक्स है दैट यू विल पे इन द मंथ ऑफ जून ओनली. ठीक है. सो लेट्स मेक द कैश बजट. सो कैश बजट फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल, मई एंड जून यू विल मेक 4 कॉलम्स. फर्स्ट इज द पर्टिकुलर, सेकेंड इज द अप्रैल मंथ, देन मई एंड जून. सो सबसे पहले आपको जो ओपनिंग कैश गिवन है दैट इज 32,000. सो उस 32,000 को यू विल पुट एज द ओपनिंग कैश बैलेंस इन हैंड, दैट इज 32,000. ठीक है. उसके बाद में हमें क्या गिवन है, सेल्स. सो सेल्स में हम ये कह रहे हैं कि 25% तो आपकी सेल्स जो है वो कैश में है और बाकी की जो 75% है उसमें आप एक महीने का क्रेडिट दे रहे हो. दैट मीन्स जो आपकी अप्रैल की सेल्स है, आपको अप्रैल के महीने से ही बनाना है ना, तो अप्रैल की सेल्स आपकी कितनी है, 96,000. तो 96,000 का 25% जो है दैट विल बी 24,000. वो आपका आएगा कैश सेल की फॉर्म में. और जो मार्च की सेल है आपकी उसका 80,000 का 75% जो है दैट विल कम एज द क्रेडिट सेल्स. आई एम रिपीटिंग अगेन कि जो पिछले महीने की सेल्स है उसका 75% और जो इस महीने की सेल्स है उसका 25% दैट विल कंप्राइज ऑफ क्रेडिट सेल्स एंड कैश सेल्स रिस्पेक्टिवली. सिमिलरली मई के महीने में आप क्या करोगे, मई के महीने में 1 लाख का करोगे आप कितना, 25% और 96,000 का क्या करोगे, 75%. ठीक है. सो दिस में यू विल डू इन द मंथ ऑफ जून एज वेल कि जून के महीने में 1,20,000 का 25% और 1 लाख का आप क्या करोगे, 75%, दैट इज 75,000. सो दिस वे यू विल पुट ऑल द इंफॉर्मेशन ऑफ कैश सेल्स एंड क्रेडिट सेल्स इन टू द डिफरेंट कॉलम्स. ठीक है. तो पहले हमारा अप्रैल के महीने की 3 अमाउंट्स कंप्लीट होती है, 32,000, 24,000 एंड 60,000. इसका टोटल आ गया हमारे पास 1,60,000. ठीक है. हम पहले अप्रैल मंथ को कंप्लीट करेंगे. वाई? बिकॉज द क्लोजिंग बैलेंस ऑफ 1 मंथ विल बिकम द ओपनिंग बैलेंस फॉर द नेक्स्ट मंथ. ठीक है. सो 1,16,000 की हमारे पास क्या आ गई, दिस इज आवर कैश रिसीट. नाउ नेक्स्ट इज द पेमेंट. ठीक है. सो पेमेंट जो है सबसे पहले तो हम क्या कर रहे हैं, दैट वी आर मेकिंग द पेमेंट टू द क्रेडिटर्स. और जो क्रेडिटर्स है उन्होंने हमें 2 महीने का क्रेडिट दिया है. दैट मीन्स जो हम फरवरी के मंथ में जो हमने परचेज किया था उसको हम अप्रैल में पे करेंगे, जो मार्च में परचेज किया था वो मई में पे करेंगे और जो अप्रैल में परचेज किया था वो जून में पे करेंगे. सो दैट मीन्स हमने 44,000, 56,000 और 60,000 की जो पेमेंट है दैट वी विल टेक इन 3 months. राइट. सो नेक्स्ट स्टेप इज
डिले इन दी पेमेंट ऑफ वेजेस एंड एक्सपेंसेस 1 मंथ, दोनों में वेजेस में और एक्सपेंसेस में हम एक एक महीने का क्रेडिट दे रहे हैं. दैट मीन्स एक महीने का क्रेडिट का मतलब है कि अप्रैल में कौन से खर्चे आएंगे, मार्च के खर्चे आएंगे, मई में कौन से आएंगे, अप्रैल के, और जून में कौन से आएंगे, मई के. दैट मीन्स 9,000, 9,000 एंड 11,000. सो दिस यू विल टेक इन ऑल द 3 months, एंड देन फॉर एक्सपेंसेस ऑल्सो द सेम, 6,000, 7,000 एंड 9,000. सो 6,000, 7,000 and 9,000, these three you will take in the payments for the expenses. Then is income tax जो है वो आप 28,000 का you are only paying in the month of June. So यहाँ पर आपका अप्रैल और मई में कुछ नहीं आएगा, 28,000 will come here. Now let's complete the cash budget. So जब आपने total receipt 1,16,000 में से 59,000 को माइनस कर दिया तो 57,000 आपका क्लोजिंग बैलेंस आ गया अप्रैल के महीने का. That means you are having excess of cash in the month of April. So this will become the opening cash ऑफ योर मई मंथ. ठीक है, इसमें यहाँ पे डालो, ये दोनों हम पहले ही निकाल चुके थे. सो 1,54,000 का आपके पास क्या आ गया, रिसीट्स आ गई मई मंथ की, उसमें से एक्सपेंसेस को माइनस कर दो 72,000. सो 1,54,000 माइनस 72,000 कम्स टू 82,000. सो 82,000 विल बिकम द ओपनिंग बैलेंस ऑफ जून. सो एड ऑल दी रिसीट्स एंड सब्ट्रैक्ट ऑल दी पेमेंट्स. सो 79,000 जो है आपका जून का बजट है. ठीक है, सो दिस वे वी कैन मेक आर कैश बजट फॉर डिफरेंट मंथ्स. तो हमेशा जो कैश बजट है वो मंथ वाइज बनता है हमारा. ठीक है.